सो गाइस बात करते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट। सो मेथड ऑफ मेजरमेंट से समझेंगे आप जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं उसका तरीका है, कितने तरीक़ों से हम मेजरमेंट्स लेते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं तो मेजरमेंट लेने के जनरली जो मैकेनिकल हम फिटिंग्स जो असेंबली वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हम 3 तरीके से मेजरमेंट्स लेते हैं, जिसमें जो पहला है वो डायरेक्ट मेजरमेंट्स है, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट एंड तीसरा कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स। तो चलिए हम इसको अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये जो डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट और कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स कैसे ली जाती है और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम इसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो जनरली जो हम मेथड जैसे बताया मैंने 3 मेथड्स, तो तीनों मेथड्स के लिए आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये देखेंगे ये वर्नियर कैलिपर जो कि हमें डायरेक्ट मेजरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, और यहाँ देखेंगे ये हमारे पास आउटसाइड कैलिपर है जो कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स के लिए करेंगे, और ये यहाँ पर ये ट्राई स्क्वायर जिसको हम कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इस ऑब्जेक्ट का आउटसाइड डायमीटर मेजर करना है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही और कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स भी दोनों चेक करेंगे तो किस तरीके का यूज होता है। लाइक अगर हमें इसकी डायरेक्ट मेजरमेंट्स लेनी है तो हम यहाँ पर वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल या इस तरह के कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे जिससे हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगी कि अभी यहाँ पर इस जो शाफ्ट है इसकी रीडिंग्स क्या है। तो आप देखेंगे अभी जो एग्जैक्ट रीडिंग आ रहा है वो 25 mm आ रही है। सो इस तरह से हमें एग्जैक्ट तुरंत की तुरंत हमें एक रीडिंग मिली। सो ये जो मेथड होता है इस मेथड को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट तरीके से हमें रीडिंग्स मिल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट में हम जो यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। अगर हम कंपेयर करें दोनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होता है और इनडायरेक्ट में हमें कुछ एरर के चांसेस होते हैं। जैसे कि अभी मैं आउटसाइड डायमीटर मेजर करना था तो हम ये आउटसाइड कैलिपर का यूज़ कर रहे हैं देखेंगे, और इस कैलिपर की हेल्प से यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ये डायमीटर कितना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसके जो हमारा शाफ्ट का आउटसाइड डायमीटर है उसमें यहाँ पर हम इसको फिक्स करेंगे। इसके इस तरीके से इसको फिक्स करके चेक करेंगे जहाँ भी ये फिक्स हो रहा होगा जो डायमेंशंस आएगा हमारा फिक्सिंग में। फिर उसके बाद इस डायमेंशंस को क्या करेंगे, हम किसी भी अलग से एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे और वहाँ पर उसमें टच करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे अभी वहाँ पर किसका कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो जब हम इस तरीके से जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं और तो उसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स कहते हैं। और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट ये अगर हम कंपेयर करें दोनों में तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो आपने अभी वर्नियर से लिया था या स्टील रूल से लेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, बट इनडायरेक्ट थोड़ा कम एक्यूरेट होती है। तो सम टाइम हम डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं, सम टाइम हमें इनडायरेक्ट भी यूज़ करते हैं, जिसके कई बार लाइन डोरी और इस तरह के टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इनडायरेक्ट के जो अगर हम कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स के लिए बात करें, सो कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ट्राई स्क्वायर है और इस ट्राई स्क्वायर की हेल्प से हम कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स लेने की कोशिश करूँगा। आपको बताऊंगा कि क्या होता है एग्जैक्ट कॉम्परेटिव मेजरमेंट। वैसे जनरली जितने भी टाइप के गेजेस वगैरह होते हैं तो वो जनरली कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स के ही टूल होते हैं, क्योंकि हम उसमें अपना जो मास्टर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है उससे हम अपने वर्क पीस की तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये मास्टर पीस है, ये ट्राई स्क्वायर, इसका जो ये एंगल होता है ये कितना आपको पता होगा, इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, राइट। सो अभी मैं इस 90 डिग्री एंगल से अपने जो ये वर्क पीस है मेरे पास यहाँ पर एक ये वर्क पीस है, मैं इस वर्क पीस की यहाँ पर देखिए ये मेरा वर्क पीस है, इसका भी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो इसके 90 डिग्री एंगल को मैं यहाँ से इससे चेक कर रहा हूँ कि इसके ये जो वर्क पीस है इसके कंपेयर में ये 90 डिग्री है या नहीं है। तो मुझे आंसर जो मिल रहा है ना सिर्फ यस नो, यस ये है या नहीं है। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना 90 डिग्री से कम है या कितना 90 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको ये ट्राई स्क्वायर नहीं बताएगा। तो इसलिए सिर्फ ये क्या चेकिंग का ही इंस्ट्रूमेंट्स है और ये कंपेयर कर रहा है, कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स का एक एग्जांपल है। इसी तरह से हम जैसे प्लग गेज हो गया, आपका स्नैप गेज हो गया, रिंग गेज है, तो इस तरह के जितने भी गेजेस वगैरह होते हैं वो ऑलमोस्ट कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स के ही एग्जांपल होते हैं जिसे हम कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स लेते हैं। सो इस तरीके से हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कॉम्परेटिव मेजरमेंट्स लेते हैं। ये मेजरमेंट्स के मेथड्स है जिसके थ्रू हम मेजरमेंट्स लेते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।